मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज एक ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहा है हमारे जिलाधिकारी महोदय को दिया है, जिसमें ज्ञापन में आधार कार्ड सेंटर बढ़ाने, समाज कल्याण विभाग से विधवा महिलाओं को पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलाने, उत्तर प्रदेश पेयजल निगम द्वारा रोका गया कार्य जल्द पूर्ण कराने, सीड प्लांटों द्वारा खरीदे जा रहे गेहूँ की जाँच कराने, चाइनीज़ मांझे की बिक्री पर रोक लगाने। जो पहला बिंदु है, इस समय स्कूल भी खुल गए हैं और बच्चों के कहते हैं एडमिशन में आधार कार्ड अपडेट की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड की मांग रहे हैं। किसी की बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही है, किसी का कुछ। तो पूरे रामपुर शहर के और आसपास में केवल मेन पोस्ट ऑफिस में एक कहते हैं आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं, बाकी जगहों पर आधार कार्ड अपडेट नहीं किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या इस तरह से आ रही है, किसानों को कृषक सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा फार्मर रजिस्ट्री की गई, लेकिन बहुत से लोग रह गए। उसकी वजह ये थी कि उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं थे। अब वो बेचारे जगह जगह परेशान होते फिर रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। तो ज़िले की प्रत्येक बैंक शाखा और प्रत्येक डाकघर में आधार कार्ड अपडेट का कहते हैं सेंटर खोला जाए। दूसरा बिंदु है समाज कल्याण। समाज कल्याण विभाग जो है पूरी तरह से भ्रष्ट विभाग हो चुका है। यहाँ पर बहुत सी महिलाओं ने जिनके पति की मृत्यु हुई है और उनकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो ऐसी महिलाओं को और जो है सरकार द्वारा 30,000 रुपये एक मुश्त भुगतान किया जाता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। लेकिन समाज कल्याण विभाग में जो इसके पटल सहायक हैं आकाश बाबू, वो किसी भी महिला को बिना सुविधा शुल्क लिए इस योजना का लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। प्रत्येक महिला से 5 से 7,000 रुपये तक कहते हैं एक फॉर्म पास करने का ले रहे हैं। और इसके बारे में कई बार कहते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी को भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने भी कोई कहते हैं संज्ञान नहीं लिया। तो इनकी जांच कराने की मांग की गई है। तीसरा बिंदु जो है उत्तर प्रदेश पेयजल निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी का निर्माण और सड़क में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो कि काफ़ी समय से लटका पड़ा है। अभी तक बहुत सी जगह पर तो पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई है, टंकी का निर्माण नहीं हुआ है। और ग्राम सेंजनी नानकार में जो टंकी का निर्माण किया जाना था, उस टंकी का निर्माण ही विवादित ज़मीन के लिए चयन किया गया। तो अभी तक टंकी का निर्माण शुरू नहीं हुआ और जो पाइपलाइन वगैरह बिछाई गई है उसमें भी मानक का ध्यान नहीं रखा गया है। ऐसा ही पूरे ज़िले में लगभग है। सीड प्लांटों द्वारा इस समय गेहूँ की खरीद की जा रही है और दड़ा गेहूँ का खरीद करके उसका भंडारण किया जा रहा है, जबकि हर साल यही किया जाता है। दड़ा गेहूं का उन्होंने भंडारण किया और भंडारण करने के बाद में और उस गेहूं को जो है किसानों के हाथों फिर बेच देते हैं, जिससे किसान के ना तो क्वालिटी अच्छी बनती है और ना फिर उसकी फसल जो है अच्छी गुणवत्ता की पैदा हो पाती है। चौथा बिंदु जो है, पांचवा बिंदु, चाइनीज़ मांझे की वजह से प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति हादसों का शिकार हो रहा है। और हमारा प्रशासन जो है, जो मांझा विक्रेता हैं, उनके स्थानों पर जाकर छापामार कार्रवाई करता, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वजह क्या है कि ये जो पतंगबाज हैं ये ऑनलाइन मंगा लेते हैं चाइनीज़ मांझा, या इनका जो है जो मांझा बिक्री वाले विक्रेता हैं वो अपने गोदामों में छुपा के रखते हैं उस मांझे को, तो इनको दे देते हैं और ये लोग पतंग उड़ाते हैं उससे। वजह क्या है, क्योंकि ये लोग जो पतंग उड़ाते हैं तो कई हज़ार रुपए की उस पर बाजी लगाते हैं। जब कई हज़ार रुपए की बाजी लगाते हैं तो जीतने के लिए कोई भी जतन अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो चाइनीज़ मांझे का प्रयोग करते हैं, ना सिर्फ चाइनीज़ मांझे का प्रयोग करते हैं बल्कि पतंग की डोर में तार भी बांधते हैं। और वो तार जब पतंग कटती है, पतंग कटने के बाद में हाई टेंशन लाइट पे कहीं ना कहीं जाके लाइन पे जाके टच होती है, तो वहाँ पे फॉल्ट हो जाता है और पतंगबाजों की वजह से पूरे दिन बिजली व्यवस्था जो है चरमराई पड़ी है। और कई बार कहते हैं इसके बारे में हमने ज्ञापन भी दिया। आज हमारे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें और पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरंत ये बतलाया गया कि चाइनीज़ मांझे पर या पतंग उड़ाने वाले जो पतंग उड़ाते हैं चाइनीज़ मांझे से, जहाँ पर भी पतंग उड़ाई जा रही है, उनकी जाँच की जाए, क्योंकि उनकी जब जाँच की जाएगी तो सारी असलियत सामने आ जाएगी। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस बात का संज्ञान लेते हुए तुरंत संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो समस्याएं हमारा समाधान 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा।